तो आज हमें सब्जेक्ट की पढ़ना है कल की बदलिए सब्जेक्ट की कौन टॉपिक पढ़ना है आज? नंबर सिस्टम। कुछ ही नंबर मतलब संख्या पद्धति। तो आज हमने के एरा में कहाँ तक अभाज्य संख्या तक पढ़ना है, ज्यादा नहीं, कहाँ तक अभाज्य संख्या तक। और जो अभाज्य संख्या है एरा से पूछल जा है नवोदय में ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक, तो शुरू में एरा में कुछ नहीं ज़्यादा बनावे वाला नहीं है, सब कुछ ही याद करे वाला चीज़ है। जितना भी चीज़ है कुछ ही करना है, याद करना है। तो एक एक चीज़ एक दूसरे से कुछ ही है रिलेटेबल है। एक याद करमी तो दूसरा याद होता है, दूसरा याद करमी तो तीसरा याद होता है। तो एरम कुछ ही करना है, सब पहले एक को ध्यान से पहले समझना है, और बाद याद करना है। याद कुछ ही करना है, लिख लेना है, और ज़्यादा बड़ा कोई डेफिनेशन नहीं रहता है, छोटा छोटा परिभाषा रहता है, ओकरे याद करना है। ठीक, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमनी सब कोई भी गणित पढ़ाएं तो कुछ ही पढ़ाएं, कोई भी संख्या लिखाएं तो हम कुछ ही आवा अंक आवा है ना। तो सबसे पहले कुछ ही लिखना अंक, कुछ ही अंक। डिजिट मतलब कुछ ही अंक। तो पूरा मैथमेटिक्स में कितना अंक है? 10 अंक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 वो कुछ ही है अंक है। ये कहाँ से कहाँ तक जा? 0 से लेके 9 तक। यही अंक के सहायता से हम नहीं सब कुछ संख्या लिखाएं। जैसे कुछ लिख लिए संख्या लिख लिए 12, तो एरा में ही देखिए तो इकाई अंक तक कुछ आ रहे, इकाई स्थान तक 2 आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे, अधाई तक 1। तो अंक के सहायता से हम भी कोई संख्या लिख सकेंगे। तो लिख लें कुछ ही अंक की सहायता से हम कोई संख्या लिखते हैं। कोई भी संख्या लिखबे तो बिना अंक के नहीं लिखल जा सका। ठीक, तो अंक के सहायता से कोई संख्या लिखल जा सका। ठीक, ओकर बाद कुछ आवा अंक के बाद कुछ आवा संख्या आवा न। तो संख्या हमेशा कुछ से बना है अंक से। तो याद कर में अंक की सहायता से कोई संख्या लिखी जा सकती है, या फिर संख्या कुछ अंक की सहायता से लिखी जा सकती है। तो कोई भी संख्या कितना बड़ा संख्या लिखमी तो कुछ लिख में अंक से लिखमी लिख लेमी न। ओकर बाद पढ़ाना है कुछ प्राकृत संख्या, कुछ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। तो ई के रहा कोई भी हमनी सब गिनती कहाँ से गिने स्टार्ट कराएं? 0 से या 1 से। तो 1 से गिने स्टार्ट कराएं ने। अब कहाँ तक गिन सका? जब तक गिनती को खत्म नहीं होता, जहाँ तक गिन सका मतलब कुछ अनंत तक। जैसे कोई कह देते बाल गिनना है, तो बाल गिनते 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 रहते अनंत तक जीते ना, जब तक कुछ बाल खत्म नहीं हो जाते। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते गिने? तो 1 से। तो कुछ तो यार आपका एक डेफिनेशन कुछ होगा गिनती में प्रयुक्त संख्या। प्रयुक्त संख्या या उपयोग की जाने वाली संख्या। तो कुछ ही होले नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के रहता है जो गिनती में उपयोग होता है, या जरा से गिनती गिनबे उस संख्या के कौन संख्या का है? तो प्राकृत संख्या।
जैसे एक का एग्जाम्पल कैसे हो सका है, जैसे में कोची कहाँ से गिनती गिनने स्टार्ट कर रही है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक गिनते जा सका है, डॉट डॉट डॉट, जब तक कोची गिनती है जे चीज के संख्या के गिन रही हो वो संख्या खत्म नहीं होता तब तक गिनती खत्म नहीं होता है, तो यहाँ तक गिनने जा सके। तो ये कौन संख्या हुआ, प्राकृत संख्या, तेरा इतना ही याद करना। वो करवा दे वो होगा कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। एरा कौन नंबर बोला, तो होल नंबर। एरा लिखने में एरा कोची से सूचित किया जा है, एरा एन से सूचित किया जा, कोची से एन फॉर नेचुरल नंबर, कोची नेचुरल नंबर। एरा कोची से सूचित किया जाए तो डब्ल्यू से, कोची से डब्ल्यू से, डब्ल्यू मतलब कोची पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या केरा कहा, जब हमारी सब पूर्ण संख्या, संख्या पूर्ण, पूर्ण मतलब कुछ पूरा बनाना है, तो संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से गिनती, लेकिन अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं। तो यही लिखनी प्राकृत संख्या में कोई चीज शामिल कर देना है, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तेरा को चीज से सूचित किया जाए तो डब्ल्यू से। आई का एग्जाम्पल का जैसे हम कुछ लिख सके, कहाँ से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक गिनती गिने जा सके वहां तक, और हम खाली कुछ शामिल कर दिए शून्य, तो कौन संख्या बन गए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले कुछ पढ़ना नंबर सिस्टम में, कुछ पढ़ना अंक, कुछ अंक, अंक कहाँ तक होगा, टोटल 10 संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। जैसे 10 संख्या लिखबे तो 10 संख्या में हमारा 2 अंक चाहिए, लिखे कौन कौन, एगो 1 चाहिए, एगो कुछ चाहिए, शून्य चाहिए, तो 2 चाहिए ना। हाँ, तो संख्या लिखे हमारा कुछ चाहिए, अंक के जरूरत है। तो ओकर बाद प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के रखा जे संख्या गिनती में उपयोग के लिए, तो वो संख्या कुछ प्राकृत संख्या कह लेते। जैसे हमारा कुछ कोई भी ये 3 गो मार्कर है तो 3 मार्कर गिनना था, 1 2 3, तो ये एरम कौन संख्या प्राप्त हो रहे, गिन रही है में कौन संख्या, 1 से हमेशा स्टार्ट कर रही है, तो जे गिनने में जौन संख्या यूज हो रही है कौन संख्या बोलता है, प्राकृत संख्या। ओकर बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के रखा है, तो प्राकृत संख्या में कुछ शामिल कर देवे, शून्य अगर प्राकृत संख्या के पहले लिख दिलिए तो कौन संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। हाँ, यही याद रखना। ओकर बाद तो पढ़ना कुछ सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या तो सब जाना होती, सम संख्या के मीनिंग कुछ ही होगा, इवन नंबर। तो सम संख्या केरा का है, जे संख्या 2 से कुछ पूरा, जे संख्या के 2 से भाग दिलिए वो संख्या कुछ पूरा पूरा कट ही, तो कौन संख्या का लेता है, सम संख्या। जे संख्या से पूरा पूरा कट गए, जैसे 14 में भाग दिली कितना से, 2 से, तो पूरा पूरा कट गए 7 मतलब शेषफल कुछ नहीं बचल है, तो कुछ सम संख्या। जैसे 432, तो 432 में भागा 2 से देवे तो कितना होता है, 216, पूरा पूरा कट गए ने, शेषफल नहीं बचल, तो ये कौन संख्या का लेता है, सम संख्या। वह संख्या जिसे
2 से भाग करने पर पूरा भाज्य या कट जाता है। एगो कुछ भाज्य मतलब कोई में भाग दिली पूरा पूरा कट गए तो ओरे कोची कहल जाए भाज्य। मतलब 2 से भाज्य संख्या कौन है, कौन संख्या तो सम संख्या ही कहले तेरा सम संख्या या कुछ संख्या लिख सके भाज्य संख्या। हाँ ओकर बाद कौन संख्या आवा सम संख्या के बाद विषम संख्या। ऑड नंबर विषम संख्या का जे संख्या का बरी हम जैसे 33 के भाग दिली कितना से 2 से और कितना 1 एकम 2 एकम 2 कितना कट गए बच गए 1 और कितना आ गए 13 2 6 12 कितना कट गए 1 कितना बच गए 1। तो कौन संख्या का लेते जे संख्या के हम 2 से भाग देवे और संख्या पूरा पूरा नहीं कट रहा है शेषफल में कुछ भी आ रहा है कौन संख्या का लेते ऑड नंबर या कुछ विषम संख्या। तो कुछ जो संख्या दो से भाग करने पर कुछ पूरा ना कटे या भाज्य न हो। एक जैसे हम कैसे कुछ लिखा सका है 2 4 6 8 10 12 16 64 128 512 10 16 एक चीज जैसे हमें लिखाई थे कौन संख्या 3 जैसे में कल 1 3 5 7 9 11 13 15 115 118 118 ने 119 121 ये सब कौन संख्या हो जाता है विषम संख्या। तो सम संख्या कौन जे संख्या में 2 से भाग दिले वो संख्या पूरा पूरा कट जीते कौन संख्या कह लेते हैं सम। कट जीते तो सम संख्या नहीं कटते तो विषम संख्या। हाँ तो यहाँ तक हो गए ना। ओकर बाद को जी पढ़े के है अभाज्य संख्या। कौन संख्या यही आज के मेन टॉपिक यही है। कौन संख्या अभाज्य संख्या एरे पढ़ना है आज। एरा से क्वेश्चन पूछा जाए जवाहर नवोदय में ठीक। अभाज्य संख्या मतलब कौन नंबर प्राइम नंबर। अब समझिए अभाज्य संख्या केरा का है जे संख्या के कोची वह संख्या जे केवल एक और अपने आप से करता है कौन संख्या का लेता है अभाज्य संख्या। जे संख्या एक से करता है या तो खुद से करता है ओकर अलावा केरो से नहीं संख्या वो करता है कौन संख्या अभाज्य संख्या। एक से करता है या तो अपने से करता है ओकर अलावा नहीं करता है। जैसे कितना 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 2 कितना से करता है एक से करता है और 2 से करता है उसके बाद कितना 3 एक से करते हैं और कितना 3 से करते हैं उसके बाद 5 उसके बाद 5 है नहीं एक से करता है 5 से। अगर कोची ले लो 9 तो 9 देखिए कितना से करता है एक से भी कट जीते ना
3 से भी कटित रहा ओकर बाद खुद 9 से भी कटित है, कई गो से कट रहा है 2 से 3 में गो से कट रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या जे 2 गो से कटते, एगो 1 से आ एगो कोई से खुद से कोची से हाँ, एक का डेफिनेशन वही होले। वैसी संख्या जो केवल एक और कुछ ही खुद से विभाज्य जो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। हाँ, तो यहाँ तक ई समझ गए नहीं, नोट डाउन करना तो कर ले, उधर तो वहां तक लिख ले, ये लिख ले। अभाज्य संख्या की कुछ कर ला ऋण संख्या लिख लिए ने। या फिर एक नाम आवा जाने कौन संख्या, असंयुक्त संख्या। जल्दी जल्दी लिख रहे दिलखुश, बड़ा धीरे धीरे, जल्दी जल्दी सब लिख। नहीं भैया, जरा जरा कलाकारी करना हो, हमारे चित्र पार के हमारा दिखा दी, बस चित्र पारना है। अभी इन्हें की चित्र पार के हमारे मीम बना दें। उतर गए सबके। हटो भैया, अरे आवाज नहीं खुद अभाज्य संख्या के कई गुणनखंड, 2 गुणनखंड, एगो केरा से कटा, 1 से एगो खुद से। अब अभाज्य संख्या लिखना है 1 से 100 तक, तो कितना कितना लिखी थे? सबसे पहले कितना, 1 एक है 2 3 5 7 11 13 17 23 43 47 48 49
नहीं 17 एक आमा नार ले हैं 53। हाँ 53 कौन पढ़ा हुआ नहीं ना हुआ है। 53 के बाद 59 61 नहीं ना हुआ करो में 61 हुआ 63 हार ले 65 आवा 67 आवा किरो में आवा 67 69 आवा किरो में 69 आवा 71 में आवा है 71 के बाद कितना 73 कौन संख्या में आवा है नहीं 73 में आवा ओकर बाद 79 ओकर बाद 81 87 81 83 आवा है नहीं आवा 83 ओकर बाद 87 29 87 आवा है तो 89 के रम आवा कौन में पाड़ा पड़ी तो जरम 89 आवा के रूम में आवा 89 के बाद 91 आवा 63 91 91 आ गए तो 92 93 94 95 96 नहीं थे एक बार कितना है 97 तो गिनना कई संख्या हो गए 1 से 10 1 से 25 1 से 50 1 से 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 कितना आ रहा है 1 से 100 तक कई आवाज संख्या हुआ है एक से 100 तक का टोटल का है 25 आवाज संख्या कितना गिननी 1 से 100 तक कितना आ गए 25 आ 1 से 50 तक गिननी तो कितना आता है 1 से 50 तक 1 से 50 तक गिननी तो कितना आता है 15 आ 1 से 10 तक गिननी तो कितना आता है गिनी तो 1 2 3 4 है वो ले 4 को नहीं ले अब 1 से 25 तक गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई वो 9 वो तो ये याद रखना कि 1 से 100 तक में क्या आवाज संख्या 25 और 1 से 50 तक में कितना तो 15 1 से 25 तक में 9 और 1 से 10 तक में 4। अब एरा में देखिए बहुत सा ऐसा संख्या है जो याद रखना है तो पहला बची 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या चित्र बनाती है बस या फिर को जी केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है इसके अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। 2 सबसे छोटा कोची 2 के बारे में कोची बोल सके सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या या 2 के कोची सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या खुद है और 2 केवल एक लौता है वो अभाज्य संख्या देखो ची है सम है ओकर बाद जितना भी अभाज्य संख्या है शब्द की कोची है विषम है ना तो यही लिखल है कोची 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या इसके अलावा सभी अभाज्य संख्या कोची होगा विषम ओकर बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या
देखिए तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहे? 3 आ रहे हैं। अब बोल देते एक अंकों की कुछ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तथा एक अंकों की सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, या फिर एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या या एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछते। सम अभाज्य संख्या तो पता है कि एक ही को है, तो एक अंक की कुछ छोटी व बड़ी कुछ वह मतलब कुछ होगा और होगा बड़ी अभाज्य संख्या, तो कितना तो 2 और कितना आ रहा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना आ रहा है? 1 अंक के 2, अब बड़ा 7, तो 2 और 7। अब बोल देते कुछ 2 अंकों की कुछ सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितना? 13 ले में 2 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी अभाज्य संख्या तो कितना आ जाता है? 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 11 से जा कहाँ रहा है? 97, तो कितना आता है? 11 और 97। अब ओकर बाद कुछ पूछ सका है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई अंक के? 3 अंक की छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 101। कितना? 101। तो ये इतना कुछ टेबल याद रखना है। जैसे अभाज्य संख्या कह रहा कहा तो जे 1 से करते हो खुद से करते हो कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और बाद अभाज्य संख्या की कौन संख्या कहा जाए? रूढ़ संख्या या फिर कुछ असंयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या को जी अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होगा। अब जैसे समझिए, जैसे कोई संख्या ले लेली कितना? 31 के गुणनखंड के रूप में तू तोड़बे तो कितना तोड़बे? 1 गुने 31 या फिर कुछ 31 गुने 1। एक अलावे आपको गुणनखंड के रूप में नहीं टूटता है, तो इसीलिए कहा गया कुछ अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। ओकर बाद 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखलिए, तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितना है? 4। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। अब इतना में निकलिए तो इतना में पता लगले कि 2 केवल कुछ है, 2 एकले केवल कुछ है सम अभाज्य संख्या। एक बाद जितना अभाज्य संख्या है सब कुछ हो गए विषम, कुछ विषम। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछते तो कितना हो जाए? 3। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछते तो कितना? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछते तो कितना? 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछते तो कितना? 101। भैया वो 11 ना, एक कर मतलब बोले कुछ अंक जैसे लिखे एक अंक की सबसे छोटी व बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक मतलब 2 होले, एक मतलब कुछ होले तेरा सेम बोला, सेम है जो ऊपर मतलब ऊपर के तरह ये नीचे भी लिखे थे कुछ अंक ये की ये छोटी ये व ये बड़ी ये अभाज्य ये संख्या। अब अभाज्य संख्या कई प्रकार के होगा? तो अभाज्य संख्या कई प्रकार के होगा? 2 प्रकार के। कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो कुछ होगा सह अभाज्य संख्या जेकर मासा कितना रहता है या फिर महत्तम समापवर्तक 1। एगो कुछ होगा ट्विन प्राइम नंबर मतलब कुछ जुड़वा अभाज्य संख्या, कुछ जुड़वा अभाज्य संख्या। एक को जुड़वा अभाज्य संख्या में 2 अभाज्य संख्या लिखलिए ओकर अंतर कितना होते? 2 होते तो कुछ हो जते ट्विन प्राइम नंबर। इके प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कुछ ट्विन प्राइम नंबर या फिर कुछ जुड़वा
अभाज्य संख्या एवं कुछ को प्राइम नंबर यहाँ तक लिखा लो। अब जैसे कुछ ही बोले कुछ जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कह रहा था जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो 2 हो। जैसे कितना 11 13 देख इहो अभाज्य संख्या इहो अभाज्य संख्या लेकिन एक बीच के अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहे ने एक कौन संख्या ट्विन प्राइम नंबर या फिर जुड़वा अभाज्य संख्या कह लेते हैं। उसी कितना 5 और 7 ओकर बाद कितना होते 17 19 ओकर बाद कितना 29 31 ये सब कुछ है कौन संख्या तो जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसा अभाज्य संख्या केरा बोला तो जिन दो संख्याओं का एरा में इन है कि एरा में कुछ जिन दो अभाज्य संख्याओं का ने एरा में अभाज्य संख्या ना है खाली जिन दो संख्याओं का मासा कितना हो 1 हो। जिन दो संख्याओं का मासा मतलब कुछ महत्तम समाप्त बढ़ता गया फिर कुछ HCF कितना हो 1 हो। जैसे कितना ले लो 16 ले लिया और साथ में कुछ ले लिए 9 25 ले लिया और कुछ ले लिए 17 और उसी कौन संख्या बोल रहे हैं 41 और कितना 41 और कितना 39 तो इन दो संख्या का मासा निकालने तो हमेशा कितना आता है 1 आते तो कौन संख्या का लेता है अभाज्य संख्या ये याद रखना है। उतर जल्दी से तभी तक तो सब समझ में केरो कुछ नहीं समझ में लो तो बोल सकें कि इला फिर से समझा था समझ में सब क्या अगला है। बाद में फिर ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या बोल रहे मतलब कुछ जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो 2 हो। जैसे 17 से 19 कई अंक बढ़ ले 18 19 कई अंक के अंतर है 2 अंक के ले ने तो ये कोची हो जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखिए डेफिनेशन में लिख ले जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कोची हो 2। जैसे 5 और 7 6 और 7 2 अंक के ले 2 अंक का डिफरेंस 29 और कितना 31 2 अंक के डिफरेंस आ रहे अगर जब बाद में फिर रिवीजन करना चाहें तो पता है कहाँ से रिवीजन कर लेंगे कुछ ही लिखना है। चाणक्य एज कुछ BS EB एरा पर लिखिए जाके रिवीजन कर लिया। रिवीजन जब भी करिए तो जैसे अभी चीज पढ़ रही है ना तो धीरे धीरे पढ़ रही है हमारा रिवीजन करे है या तो 1.5 गुना में देख लिए या तो फिर कुछ 2 गुना स्पीड में खाली एक बार कुछ कर लिया
सुन ली हम सुनवी तो कुछ होते सब कुछ कुछ होता है रिकॉल हो जाते ठीक। या फिर जो नहीं समझ में होता धीरे धीरे कुछ बैक करके अच्छा से समझ लिया। अब नहीं समझ में तो फिर एजू आगे पूछ सकें। तो नहीं सब कुछ घर में पढ़ना, घर में भी नहीं समझ में थे तो एजा आगे क्वेश्चन पूछना। अगर तो घर में नहीं पढ़ी तो एजा क्वेश्चन पूछ में नहीं तो घर में पढ़ना जरूरी है। ये ऊपर वाला लिखा गया ना हेडिंग सबके। अब कोची करना, अब दे रहे थे कोची हमारा 4 वो संख्या दे रहे थे तो और आप कोची पहचानना है बोल रहे थे कोची निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानवे तो कुछ पता रहते तो ने ऐसे फिर देखते रही कि ये संख्या कट रहे सब पहाड़ा पर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जीते ने। तो एजा जितना भी अभाज्य संख्या लिखली कितना 2 3 5 7 11 13 और कितना 17 19 यहीं तक में देखिए हाँ ये 2 और 3 है ने ये 2 और 3 संख्या के कोची कर दिए छोड़ दिए। बाकी 5 7 11 13 17 19 जे भी अभाज्य संख्या है ना ये कोची है 6m प्लस माइनस कितना 1 है। इधर देख 6m कितना प्लस माइनस अभी को नहीं लिखनी क्यों नहीं लिखना अभी खाली देख 3 से बड़ा जितना भी अभाज्य संख्या है ना सब कौन रूप में लिखा जाए 6m प्लस माइनस 1। मतलब अगर m के मान जब कितना ले लिए 1 ले लेवे तो 6 गुने 1 प्लस माइनस 1 तो 6 एकम 6 प्लस माइनस 1। अगर जो 6 में 1 जोड़वे तो कितना हो जाता है 7 आ जाता है और 6 में 1 घटेवे तो कितना आ जाता है 5 आ जाते ने। और उसी देखिए कितना 11 13 m बराबर 2 लेवे तो कितना 6 दूनी 12 प्लस माइनस कितना 1 6 में पहले 1 जोड़ तो कितना आ जाता है 13 आ जाते ने और 12 में 1 घटेवे तो कितना आ जाता है 11 आ जाते ने। तो 3 से बड़ा जितना भी अभाज्य संख्या है जो का रूप है 6m प्लस माइनस 1। लेकिन हमेशा ये कुछ नहीं है अगर जो यही लिख देते 3 से बड़ा अभाज्य संख्या किसका रूप है तो 6m प्लस माइनस 1। अगर जो फिर यही लिखा रहता कुछ सभी अभाज्य संख्या 6m प्लस माइनस 1 के रूप है तो नहीं है कुछ है नहीं है ठीक। अब उतार ले मेरे जैसे लिख लिया कितना 17 और 19 6m प्लस माइनस 1 कितना m बराबर 3 तो 6 गुने 3 प्लस माइनस 1 तब 18 प्लस माइनस 1 18 प्लस 1 बराबर 19 और 18 माइनस 1 बराबर 17।